आज हमारा ये मीटिंग का मेन एजेंडा यही है कि आज अगर आप देखेंगे कि मैट्रिमोनियल वाला इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और इसका बिजनेस जितना बढ़ना चाहिए उतना क्यों नहीं बढ़ पा रहा। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो मैट्रिमोनियल वालों की जो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चले भी ये बिजनेस क्यों और कैसे शुरू हुआ और आगे वाले आने वाले टाइम में इसकी डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है। सबसे पहली बात यह है कि आज आप देखते हैं कि हर फैमिली के अंदर जो भी बच्चे हैं वो आजकल हर बच्चा अपने छोटे शहर से बड़े शहर में सेटल होना चाहता है। पहले वो एजुकेशन के लिए बाहर जाता है, फिर वहीं वो जॉब करता है या बिजनेस करता है। अगर आप पंजाब और साउथ के कुछ स्टेट में देखेंगे तो काफी लोग बाहर जा रहे हैं, देश के बाहर जाकर सेटल हो रहे हैं, वहीं पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वहीं जॉब करते हैं और काफी लोग पढ़ लिख कर भी वहाँ जॉब करने जा रहे हैं। तो पंजाब में आप देखेंगे 50% से भी ज्यादा नई जनरेशन है वो कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया सेटल हो। अगर हम साउथ से देखें तो वहाँ के भी काफी लोग गुजरात के, साउथ के या कर्नाटका के काफी ऐसे स्टेट हैं जो लोग अमेरिका सेटल हो रहे हैं या बाहर जाकर सेटल। और एक नया ट्रेंड आज देखने को मिला है, अगर कोई अच्छा प्रोफेशनल है जिसका अच्छा पैकेज है वो भी चाह रहा है कि वो होम सिंगापुर या दुबई जाकर जॉब करे, क्योंकि वहाँ उनका पैकेज ज़्यादा होता है, काम बढ़िया होता है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो इंडिया में ऐसी कंपनी नहीं है जो वहाँ जाकर वो काम करते हैं, सेटल। इस तरह से जो मैरिज ब्यूरो वाले का काम हम कह रहे हैं आने वाले टाइम में क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, आप देखेंगे अगर छोटे सिटी से बच्चे बाहर जाकर सेटल हो रहे हैं या इंडिया के अंदर बड़े मेट्रो सिटीज में जाकर उनको जॉब मिलती है इसलिए वहां वो जाकर रहने लगते हैं, काम करते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये शुरू हो रही है कि उनको कैसे मैच मिले, क्योंकि आज आप देखेंगे ऑनलाइन जितनी भी कंपनी है जो ऑनलाइन मैच प्रोवाइड कराती है वेबसाइट के थ्रू, उसमें आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां मैच मेकिंग के साथ साथ अब डेटिंग की तरफ जा रही है। मीन्स लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि डेटिंग के थ्रू आप मैच सर्च करें, क्योंकि डेटिंग एक अलग चीज है, मैच मेकिंग एक अलग चीज है। मैच मेकिंग सर्विस प्रोवाइडर अलग चीज है, डेटिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ उनका जो सिस्टम है डेटिंग का वो आगे रिलेशनशिप तक जाता है और इस तरह से वो जो हमारे कल्चर में नहीं है। तो हमारा जो मेन रिश्ता ढूंढने की हर परिवार का जो सिस्टम है, जो आज से 100 साल पहले था या 500 साल पहले था, आज भी वैसा ही है। सबसे पहले क्या होता है, लड़के वाला लड़की लड़की वाला लड़के का घर परिवार सिलेक्ट करता है। वो सिलेक्शन उसके किसी रिश्तेदार के द्वारा या किसी मीडिएटर के द्वारा या किसी मैरिज ब्यूरो के जो हमारे एजेंसी है उनके द्वारा उनको एक लिंक मिलता है। आज के टाइम में अगर वो लड़की वाला सबसे पहले लड़के का घर परिवार देखता है, उससे मिलता है, लड़के से मिलता है, उसको देखने के बाद अगर उनको सब कुछ अपने स्टेटस के हिसाब से, अपने घर परिवार के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से, अपने खान पान जिस तरह का भी वो परिवार है उसको अगर वो वैसा अच्छा परिवार मिलता है, अगर वो सोचता है लड़की वाला अभी जिस माहौल में उसकी बिटिया अपने घर में रह रही है उसको वैसे मिलता जुलता माहौल आगे मिल रहा है या उससे थोड़ा सा अच्छा और मिल रहा है, तो इसी तरह से उसको फिर वो यस करते हैं। फिर दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है, फिर लड़के वाले लड़की के घर का पता वता कराते हैं, इस बीच उनकी आपस में देखा दिखाई होती है, जिसको हम फैमिली मीटिंग बोलते हैं, लड़के को दिखाना लड़की को दिखाना, आपस में मिलना मिलना। तो ये छोटे शहरों में थोड़ा सिस्टम अलग है, उसमें लोग पहले वेरीफाई करते हैं, पहले मिल लेते हैं फैमिली आपस में, पहले अपनी रिश्तेदारी जानकारी निकाल के सारी बातचीत करके फिर लड़का लड़की की फाइनल स्टेज पे जाके देखा दिखाई या उनको दिलवाते हैं। और बड़े शहरों में पहले पेरेंट्स बच्चे मिलते हैं, अगर समझ आता है तो फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे फैमिली की इंक्वायरी वगैरह करते हैं। काम तो दोनों ही करने पड़ेंगे, चाहे पहले आप इंक्वायरी कर लो बच्चों को बाद में मिलवा दो या पहले बच्चों को मिलवा दो बाद में इंक्वायरी। तो जो पहला सही तरीका जो वही है, पहले आप आपस में इंक्वायरी कर लो, फैमिलीज का पता कराओ, फिर बच्चों को मिलवाओ। क्योंकि हमने देखने को मिलता है अगर हम इस प्रोसेस में जाते हैं, पहले लड़की वाले लड़के का घर परिवार लड़के को मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है लड़की को बार बार मिलवाना नहीं पड़ता।
क्योंकि वही वो लड़की को मिलवाते हैं जिनको समझ आ रहा है, वो आगे से दोनों परिवार के एग्री होते हैं। तो यहाँ जो पहले बच्चे मिलते हैं बड़े शहरों में, ये बार बार मीटिंग्स करने का कारण ही यही रहता है। क्योंकि वो मैच मेकिंग मिलने के बाद ही फैमिली का आपस में पता लगता है, थोड़ा बहुत जो भी है मिलने ही पता लगता है, मिलने से ही पता लगता है। और छोटे शहरों में पहले फैमिली का सब कुछ पता लगता है, अब मिलने पे पता लगता है, ये बच्चे का देखने पे पता लगता है कि अरे किस तरह के लोग हैं, कैसी सोच विचार बने हैं। इस तरह से टाइम भी बहुत लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है, प्रोसेस तो यही चलेगा। अब आते हैं हम अपने मैरिज ब्यूरो के काम के ऊपर भी, हमारा काम कैसे बढ़ने वाला है, क्यों बढ़ने वाला है। आप देखेंगे पहले 50 साल पहले रिश्तेदार रिलेटिव रिश्ते दिखाते थे, लोग आपस में मिलके रिश्तेदार फैमिली मेंबर पारिवारिक लोग आपस में, परिवार के आगे परिवार, फैमिली के आगे फैमिली, दोस्त से आगे दोस्त मिलकर मिलकर अपने दुख और सुख में मिलते थे। और गैदरिंग में बच्चों के आपस में रिश्तों की बात करते थे, एक दूसरे के बच्चों के ध्यान रखते थे कि किसका बच्चा है। वो भी आपस में सब सोशल होने के कारण, फिजिकली आपस में मिलने के कारण, गेट टुगेदर में लोग आपस में भी बताते थे मेरी बिटिया की शादी करनी है, मेरे बेटे की शादी करनी है, जिस आज ये धीरे 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 ये सिस्टम खत्म हो गया, हम सोशली नहीं रहे, सब लोग दूर हो गए हैं, बच्चे बाहर पढ़ लिख रहे हैं, घर में फैमिलीज में बच्चे साथ नहीं रह रहे, तो इस वजह से किसी को पता ही नहीं रहता किसका बच्चा मैरिज एज एज में चला गया है और किसकी मैरिज करनी है, कौन सा परिवार अपने बच्चों के लिए रिश्ता। समाज में भी नहीं पता रहता, आपस में फैमिली में भी नहीं रहता। तो इस तरह से फैमिली मेंबर से दूर होने के कारण आज जो मीडिएटर हमारा मैरिज ब्यूरो वाला साथी ही उनका दोस्त मित्र फैमिली मेंबर बन के हम रिश्ता करवा रहे हैं। इस वजह से अपना विश्वास बनता है क्लाइंट के साथ। लोग जितना क्लाइंट के साथ जितना मैरिज ब्यूरो वाले के आपस में केमिस्ट्री बैठेगी, उतना जल्दी वो रिश्ता करा पाते हैं। इस वजह से आप देखेंगे छोटे शहरों में तो लोग अपने क्लाइंट के घर जाते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, बिना मिले वो रिश्ता नोट नहीं करते, रिश्ते नहीं लेते या रिश्ते नहीं करते। और जैसे जैसे बड़े शहरों में हम देखते हैं, हम अपना ऑफलाइन का काम छोड़कर हम ऑनलाइन जा रहे हैं, तो इस वजह से ऑनलाइन जो दिक्कत आ रही है, हम अपने फैमिली को नहीं मिलते, अपने कैंडिडेट को नहीं मिलते, अपने प्रोफाइल को नहीं देखते, बच्चों से नहीं मिलते। इस वजह से हम ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू प्रोफाइल मंगाए और वही मैच किए। इस वजह से यही बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि काफी मैरिज ब्यूरो वाले बोलते हैं हमारा काम नहीं चल रहा, रिश्ते नहीं हो रहे। तो आप देखेंगे, अगर आपने अपनी फैमिली, जो आप रिश्ते के लिए जिस बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप उसके फैमिली को नहीं मिलेंगे, उसके बच्चों को नहीं मिलेंगे, देखेंगे, तो आप रिश्ता कैसे दिखाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे प्रोफाइल मंगाते हैं, उनके फोन पे बात करते हैं और रिश्ते भेज देते हैं। आप 30 40 रिश्ते प्रोफाइल उनको भेजते हैं, वो रिजेक्ट करते जाते हैं। वो रिजेक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने अच्छी तरह उनको समझा ही नहीं। आपने उनका घर का रहन सहन खान पान देखा ही नहीं है। वर्बली आपकी बात हो रही है, वर्बली तो सब लोग कहते हैं हम अच्छी शादी करेंगे। अच्छी शादी 50 हजार से लेकर 500 करोड़ तक के लोगों को अच्छी शादी बोलते हैं स्टेटस के हिसाब से। काफी मैरिज ब्यूरो वाले आपस में पता ही नहीं होता, सब लोग आपस में बात अच्छी शादी करेंगे, अच्छी शादी करेंगे, अच्छी शादी के कारण ही मैच खराब हो रही है। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है फैमिली का बजट क्या है, उसने अपनी बिटिया पे कितनी शादी पे खर्च किया था, आज वो अपने बेटे के लिए अगर कोई फैमिली देख रही है तो अंदाजा लगा सकते हैं। नाम पूछते हैं, सब क्लाइंट भी बोलते हैं अच्छी शादी करेंगे, वो भी बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो कुछ चीजें आपसे छुपाता है, इसलिए है क्योंकि आपकी पकड़ उस पर नहीं है, उसको वो आपको हल्के में ले रहा है। इस वजह से कुछ चीजें आपको बताते ही नहीं, हम रिश्ते होने पे बताएंगे जी, हम प्रोफाइल दिखाओ, हम तो प्रोफाइल देंगे जी, हम पहले प्रोफाइल नहीं देंगे जी, हम पहले बात नहीं करेंगे आपके पास रिश्ते हैं या नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। क्लाइंट के जितनी ये सारे क्वेश्चन है, ये मैरिज ब्यूरो वाला जो सामने से वो अपना वो प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी दे पा रहा, क्लाइंट को अपना अच्छे से बता नहीं पा रहा हम कितने बड़े काम करते हैं, कब से काम कर रहे हैं, इस वजह से आपस की ट्यूनिंग ना बैठने के कारण उसको मिस इन्फॉर्मेशन। और अगर आप देखेंगे तो जो लोग सीधे ऑनलाइन प्रोफाइल मंगाते हैं, उनमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं है। हर प्रोफाइल में लिखा रहता है पेरेंट्स का बिजनेसमैन या वर्किंग, वर्किंग है तो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, तो बिजनेसमैन। बिजनेसमैन में क्या, बिजनेसमैन मतलब वो बिजनेसमैन 1 लाख रुपए साल का कमा रहा है, तो 10 लाख रुपए साल का कमा रहा है, 1 करोड़ साल का कमा रहा है, 10 करोड़ साल का कमा रहा है, पता ही नहीं रहता किसी को बिजनेसमैन है। तो बिजनेस फैमिली है। बिजनेस फैमिली में बहुत सारी चीजें जब आपको पता ही नहीं किस चीज का बिजनेस है। मैंने देखा है कितने मैट्रिमोनियल वाले आपस में प्रोफाइल ओके करा के उनकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है,
कारण ही यही है, जो बिजनेसमैन उनको बताते हैं पता करके बताओ ये किस चीज का बिजनेस है, तो बाद में पता लगता है वो जिस तरह से वो बिजनेस कर रहे हैं या जिस तरह का बिजनेस है, या तो सामने वाले क्लाइंट के ऊपर है, मतलब वो ज्यादा बड़े लोग हैं या उसके नीचे है, उसके स्टेटस में फिट नहीं बैठ रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैट्रिमोनियल वाला जब तक अपनी सारी क्वेरी आपको खुद को नहीं पता रहेगा, वो रिश्ता करवा रहा है, किसका रिश्ता करवा रहा है, उसके बच्चे का क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चा के दिखता कैसा है, उसको चाहिए क्या, अच्छे से जब तक हम उसके बच्चे से बात नहीं करेंगे जिसके लिए हम रिश्ता ढूंढते हैं, तो आप रिश्ता कैसे दिखाओ। दूसरी बात, जब परिवार से नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन हम रिश्ते काम करना शुरू कर दिए, और जैसे जैसे मैरिज ब्यूरो वालों ने ऑनलाइन काम शुरू किया है, वैसे वैसे इनका काम कम होना शुरू। मैरिज ब्यूरो वाले का काम ऑफलाइन होता है। आप देखेंगे जितनी भी ऑनलाइन सर्विस कंपनियां प्रोवाइड करा रही हैं, उनका काम क्यों कम हो गया पिछले कुछ सालों में, क्योंकि वो लोगों को इतनी प्रोफाइल चाहिए, उनके सामने से इतना कुछ कम हो। और आज के टाइम में आप देखेंगे कितनी मतलब अनसिक्योर है फैमिली, डर का माहौल बना हुआ है, हर तरह से डर है, धर्म जाति के कारण डर बना हुआ है, और कितने सारे डर जो एक पाल के बैठे हुए हैं माँ बाप अपने रिश्तों के लिए, लड़का ऐसा ना हो दिख जाए, लड़की ऐसी ना मिल जाए। तो इस वजह से बहुत सारी डर है। इन सब डर को अगर हम मैरिज ब्यूरो वाले दूर नहीं करेंगे तो उसका रिश्ता कैसे करेंगे। तो सारे डर निकालने के लिए फिजिकली मिलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा क्या देश में समाज में किस तरह से रिश्ते होते हैं, कैसे रिश्ते होते हैं, आपका जो स्टेटस है, आपको ऐसे प्रोफाइल मिलेंगे, आपको इतना ही देखना चाहिए। लोगों को क्या है, अपना कुछ देखते नहीं है, मैरिज ब्यूरो वाला भी उनसे बात नहीं कर पाता। ठीक है, अगर फैमिली इनकम किसी की 5 लाख है तो मैरिज ब्यूरो वाले को बोलता है जी हमें 10 लाख या 20 लाख वाला लड़का दिखाओ लड़की के लिए, तो ये मैरिज ब्यूरो वाला गलत करता है। तो जब तक बताएगा ही नहीं, अगर आपकी फैमिली स्टेटस 5 लाख है तो आप 5 लाख के आसपास, 6 लाख, 10 लाख, 8, 9 लाख देख सकते हैं। अगर आप ज्यादा इसमें बढ़ा जाएंगे तो क्या ऐसा है, आपको खास बात क्या, आपके बच्चे में क्या खास है, आपकी फैमिली में क्या खास है, इतना बड़ा घर क्यों ढूंढ रहे, आप संभालने का घर, जिस तरह का घर है, आप वैसा घर। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं जिनको अपना नॉलेज है। 80% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता है भी मेरे को किस तरह का घर चाहिए, किस लेवल का घर चाहिए, और उसके लेवल से ही वो आपको बात करते हैं। मैरिज ब्यूरो वाला बिना पूछे, या उसको पता ही नहीं रहता इसको किस लेवल का घर चाहिए, किस लेवल की ये बात कर रहा है, वो अपने तीर तुक्के से प्रोफाइल भेजता रहता है। अगर लग गया ठीक है, ना लगा तो ठीक है, क्योंकि मारा क्या जा रहा है, यही हमारी सोच है। इस तरह से आपको सही तरीके से काम करना पड़ेगा। सही इंफॉर्मेशन, जब तक आपको पूरी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी क्लाइंट के बारे में, उसके घर परिवार के बारे में, जब तक आप मिलेंगे नहीं, उसका घर परिवार नहीं देखेंगे, तो आपको रिश्ता तो आप बिना मिले भी करवा देंगे, पर उसमें टाइम बहुत लगेगा। इस तरह से अपना सिस्टम को ठीक करें, क्लाइंट से मिलें, मिलजुल कर रिश्ता कराएं। तो हम क्लाइंट को इसलिए नहीं मिलते कि अगर हम कहते हैं हम जाएंगे, उसके घर जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, आधा दिन निकल जाएगा, 2 घंटे खराब हो जाएंगे, 4 घंटे खराब हो जाएंगे, ये खराब नहीं हो रहे। ये आपके 2-4 घंटे आज खराब हो जाएंगे, अगर आप सोच रहे हो तो आने वाले टाइम में कितने दिन आप खराब हो जाएंगे वो आपको पता ही नहीं। उनको जब प्रोफाइल भेजना शुरू करोगे, उनसे बातचीत शुरू करोगे, इससे अच्छा पहले मिल लो, देख लो। अगर वो आपको रजिस्ट्रेशन देता है, घर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराओ, अच्छे से उसकी अपना सब बताओ, और उससे बताओ कि कैसे काम करना है। इस तरह से अपना सिस्टम सेट करना है। जो लोगों ने धीरे धीरे अपना सिस्टम को अच्छे से सेट कर लिया, रजिस्ट्रेशन मिल रहा है उनको, फॉर्म फिल कराते हैं, वर्कली काम नहीं करते, बिना कर जाए, बिना रजिस्ट्रेशन काम नहीं करते, वो धीरे धीरे एक बार उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर धीरे धीरे आज 2-4 साल बाद ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं जो आज लाखों रुपया रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही रेवेन्यू और काम भी हो गया। इस तरह से ये सारा सिस्टम बनाया है। आज हमारी मीटिंग का दूसरा एजेंडा यही था, काफी मैट्रिमोनियल साथी जो हमारे साथ नए और पुराने जुड़े हो गए हैं, अब हमको बताऊंगा सिस्टम अपडेट हो गया है और सिस्टम पेड हो गया है। हमारा टारगेट था 2500 मैरिज ब्यूरो तक फ्री सर्विस देने का, वो हमने 1 जनवरी को पूरा कर लिया। 1 जनवरी 24 से हमारे साथ 2600 मैरिज ब्यूरो जुड़ चुके हैं, जो आज हमारे साथ 2700 से भी ज्यादा मैरिज ब्यूरो जुड़कर अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल दें, मैचिंग प्रोफाइल लें, ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल अपलोड कराएं। अगर आप मेड फॉरएवर के साथ जुड़े हुए हैं तो 10 मिनट टच में रहें, अपना सारा सिस्टम चेक करें भी मेरी प्रोफाइल कैसी दिखती है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं अपलोड हुई है, अगर गलत है तो कुछ गलत मैच आएंगे, और उसके मिलते जुलते मैच कैसे शुरू होते हैं। तो आज मैं आपको मेड फॉरएवर के जो मिलते जुलते सिस्टम अपडेट हुआ है उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ,
इससे आपको भी पता रहेगा कि आप कैसे अपने अकाउंट में जाकर मैचिंग प्रोफाइल्स देख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे, हम एक अकाउंट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो ये एक मैरिज ब्यूरो वाले का अकाउंट है। इस तरह की उसकी सारी प्रोफाइल्स अपलोड है इसमें। तो आप देखेंगे इस अकाउंट में जैसे ही आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो इस तरह से प्रोफाइल्स अपलोड होती हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, जो प्रोफाइल चेक करने के लिए ये पहला फॉर्म है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा ये इंफॉर्मेशन सारी है, उसकी पर्सनल डिटेल यहाँ अपलोड होती है। फिर रिलीजन डिटेल आप देख सकते हैं, उसकी बताई गई है, कास्ट वगैरह, फैमिली डिटेल इसमें हम डालते हैं। एजुकेशन इनकम के बारे में बताया जाता है, ये छोटे छोटे फॉर्म्स है, इसको फिल करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में वो कहाँ रह रहा है, कौन सी सिटी स्टेट में रह रहा है। मेन ये है पार्टनर प्रेफरेंस का। जो इसमें पार्टनर प्रेफरेंस अपलोड है उसी हिसाब से ही इसको मैच मिलेंगे। जैसे ये लड़का है, इसको 31 से 33 की गर्ल चाहिए, सिंगल हो, कितनी हाइट की हो, नॉन वेज, नॉन मंगली, नॉन हिंदी, हिंदू, कास्ट रिलीजन हो, ग्रेजुएट हो, मास्टर हो, नॉन एम्प्लॉयड, इसको होमली चाहिए, इंडिया की हो, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कहीं की भी हो, सिटी फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, इस तरह से इसकी प्रोफाइल अपलोड है। तो इसमें फोटो डाल रखी है और साथ के साथ प्रॉपर्टी डिटेल डाल रखी है। अपलोड में आप देखेंगे फोटो और ये वीडियो भी है इसमें। आप अगर घर का वीडियो बनाकर ऑफिस का भी अपलोड 30 सेकंड का कर सकते हैं, जिससे उसको फैमिली को पता रहेगा इस तरह का इनका घर है। इस तरह से जब हम इसके प्रोफाइल पे आएंगे तो ये हमने एक जो नया फीचर ऐड किया है वो है गेट मैच का। गेट मैच मतलब इसको जो परफेक्ट मैच मिलते हैं, जो आप प्लान लेते हैं उसके लिए, तो ये परफेक्ट मैच आते हैं। अगर हम ये थर्ड ऑप्शन पे परफेक्ट मैच पे जाएंगे, देखिए इसको कितने मैच इस लड़की के लिए, इस लड़की के मिले हुए हैं। ये मैरिज ब्यूरो का नाम, नेम और डेट से आता है, किस डेट को बना था, किस मैरिज ब्यूरो वाले का था। तो इस तरह से इसको मैच मिलते हैं इस तरह से। और अगर हम जो अपडेट सिस्टम किया है हम उसके लिए हम जाएं, तो आप देखिए अगर किसी भी प्रोफाइल के आप गेट मैच पे जाते हैं तो गेट मैच पे आपको मिलते जुलते ये मैच शो हो रहे हैं। तो ये मिलते जुलते मैच शो हो रहे हैं, आप देखेंगे इस तरह से इस लड़की के सामने मिलते जुलते मैच हैं। आप इस तरह से मैच देखते हैं, ये पेज बने हुए हैं, नीचे पेजर लगा हुआ है, आप देखेंगे दूसरे पेज पे भी इतने 5 प्रोफाइल शो हो रही है एक पेज पे। तो तीसरे पे भी अगर इनमें से आपको कोई प्रोफाइल समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो हम क्या करते हैं उसके व्यू फुल डिटेल पे जाएंगे। तो इस तरह उस लड़की की सारी डिटेल यहाँ शो होगी। इस तरह से अगर वो कुंडली मिलाना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ टाइम भी उसको मिल जाएगा। इस तरह जब ये सारा सिस्टम आप देखेंगे, मिलते जुलते मैच भी शो होते हैं। ये जो हमने सारा सिस्टम अभी नया अपडेट किया है, इसमें आपको मिलते जुलते मैच और परफेक्ट मैच मिल रहे हैं। और हमारे छोटे छोटे प्लान हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे कोई मैरी ब्यूरो वाला प्लान परचेज करना चाहता है तो 200, 400 और 600 पे नाउ पे क्लिक करेगा, उसी हिसाब से उसको फिर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा जो हम शेयर कर रहे थे, इसी बात के लिए कर रहे थे कि आपको पता हो अभी आपका अकाउंट कैसा दिखता है। आप मेट फॉरएवर के साथ जुड़े हुए हैं, कभी आपने हमें कॉल नहीं किया, कभी हमसे बात नहीं की, अगर आपको पता ही नहीं है हमारा इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है, हमें लोगों से आज इतना मुश्किल से मैच लेने पड़ते हैं, तो मैच लेने के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ता, कितनी मेहनत मैच लेने के लिए हमें करनी पड़ती है। तो बिना मेहनत किए हम मैच प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छे अच्छे मैच प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आज काफी लोगों की मीटिंग हो रही है और रिश्ते हो रहे हैं। मीटिंग चार्ज मिल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज मिल रहा है, और सिक्योरिटी पे आपको जो फीस फिक्स हुई है वो तो आपको मिलती मिलती है।
इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए, हमारा मेन टारगेट ही यही है कि हमारे साथ जो मैट्रिमोनियल वाला साथी जुड़ा है वो अच्छे से अपना बिजनेस करे, प्रोफेशनल तरीके से करे। और अगर हमारे साथ जुड़कर कम से कम 5 लाख से लेकर 8-9 लाख तक वो साल का इनकम रेवेन्यू जनरेट कर सके। बाकी जो अपना खुद से कर रहा है तो कर रहा है, जितना भी कमा रहा है वो इनकम जनरेट कर रहा है मेरी हीरो के अपने बिजनेस से। हम चाह रहे हैं 5 लाख से 7 लाख तक और इसका बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसके पास अच्छे प्रोफाइल्स हैं, अगर वो 1 करोड़ की प्रोफाइल पे डील करता है तो उससे 10 और 20 लाख तक उसका बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा प्रयास है। और आने वाले टाइम में 2-3 साल में हमारा टारगेट है 40,000 मैरिज ब्यूरो को इस सिस्टम पे जोड़। अभी हमारे साथ 10 राज्यों के मैरिज ब्यूरो है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए भी बिहार से भी काफी लोग मिलना चाह रहे हैं, और मुंबई में भी जो हमारा ग्रुप है, महाराष्ट्र के भी काफी लोग हैं जो बड़े बड़े सिटीज से हमारे टच में है। और उम्मीद आने वाले 1-2 महीनों में हम बिहार और महाराष्ट्र लोगों से मिलने जाएंगे। और अभी 2 दिन पहले ही मैं पंजाब के मानसा में था, और मानसा के 2-4 मैट्रिमोनियल वालों से मिला था, जुड़े हुए थे पर वो एक्टिव नहीं थे। जैसे ही उनसे मिला, बातचीत हुई, उनको सारा सिस्टम बताया गया जब कैसे यहाँ तक पहुंचे आपके आशीर्वाद से और आपके साथ सहयोग से हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में क्या क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि इंडिया की पहली कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ मैरिज ब्यूरो के लिए बनी है, मैरिज ब्यूरो का बिजनेस बढ़ाने के लिए काम करती है, और उसको ज्यादा से ज्यादा उनके क्लाइंट से अच्छे मैच देने के लिए ही काम करती है। तो हमारा काम सिर्फ आपको मैच प्रोवाइड कराना है, और आने वाले कुछ टाइम में हम आपको क्लाइंट भी देंगे। और क्लाइंट के जो आएंगे, वो क्लाइंट आपके एरिया के होंगे, जिस एरिया में भी आप काम कर रहे हैं, जिस स्टेट जिस सिटी में भी आप काम कर रहे हैं उस सिटी के ही होंगे। नए क्लाइंट से आपको रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा, मैचिंग मीटिंग चार्ज भी मिलेगा, और मेच्योरिटी फीस भी मिलेगी, उसमें कुछ परसेंटेज वेट पर रखा होगा जो हम आपको क्लाइंट देंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और आज मीटिंग का एजेंडा यही था। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ आपकी क्वेरी है, अपना मैरिज ब्यूरो का नाम हो, कुछ बात डिस्कस करना चाह रहे हैं, कुछ प्रोफाइल ऐसी है जिसके बारे में आपको मैच चाहिए, तो आप प्लीज अभी मेरे से बात कर सकते हैं, या कुछ और समझना चाह रहे हैं। आपके राइट साइड में म्यूट का बटन है, आप अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, आप मीटिंग के बाद भी मेरे से बात कर सकते हैं अगर आप यहाँ बात नहीं करना चाह रहे। इस तरह से हम नेक्स्ट मीटिंग में आप सबसे मिलेंगे फ्राइडे को, यही 12:30 बजे नए मैरिज ब्यूरो के साथ हम फिर मिलते रहेंगे। यही सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। आपका मीटिंग में आने के लिए और आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।